Welcome to the Mad Educators free classes. Hi students, hope you and your family are safe. We are about to start this question. Prove that under root 2, under root 3 and under root 5 is irrational. Okay, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये irrational है। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, लेट अस assume that under root 2 is a rational number. ओके, यहाँ पर हम अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर अज्यूम करते हैं। सो अब हम इसे कंसीडर करेंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल p अपॉन क्यू। ओके, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, यहाँ पर आपके जो ये p एंड q है को प्राइम है। ओके, एंड q नॉट इज इक्वल 0। ओके, q हमारा नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ कंसीडर करते हैं को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ओके, जैसे यहाँ देखिए 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 1 से डिवाइड है। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं 4 एंड 9, 4 हमारा 2 से डिवाइड होगा बट 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 9 हमारा 3 से डिवाइड होगा बट 4 हमारा नहीं होगा। तो ये 1 से डिवाइड होगा, इस तरह ये भी हमारा को प्राइम होगा। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सो हमारा ये को प्राइम हुए नंबर्स p एंड q। अब हम कंसीडर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, हम यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल p अपॉन क्यू होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट का होल स्क्वायर, सो 2 इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ कंसीडर करते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्यू स्क्वायर 2 इज इक्वल p स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं 2 को, क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यहाँ देखिएगा हमारा p स्क्वायर डिवाइड है 2 से। ओके, तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। ओके, सो जब p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो हम p इज डिविजिबल बाय 2। इसे हम 10th क्लास की थ्योरम 1.3 से कंसीडर करते हैं। बाय थ्योरम 1.3। ओके, थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ देखिए 4 डिवाइड है। ओके, तो यहाँ अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह यहाँ 7 डिवाइड है, तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं 49, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो हमारा p है डिविजिबल बाय 2 है। ओके, p को प्राइम माना था। ओके, को प्राइम के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन यहाँ तो हमारा p जो है 2 से डिवाइड हो गया। ओके, तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं q को प्राइम के लिए। लेट p इज इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर्स। ओके, यहाँ पर जहाँ हमने अंडर रूट 2 को p अपॉन क्यू माना था, वहाँ पर हम p की वैल्यू 2m पुट करेंगे। सो यहाँ देखिएगा ये हमारी इक्वेशन 1 है। ओके, यहाँ पर हम p की वैल्यू 2m पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ हम p की वैल्यू 2m पुट करेंगे। अंडर रूट 2 इज इक्वल, p की वैल्यू 2m पुट करेंगे, p अपॉन क्यू इज इक्वल 2 अपॉन क्यू। नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट 2 इज इक्वल 2m अपॉन क्यू। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ पर भी हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 2m अपॉन क्यू होल स्क्वायर। ओके, यहाँ आपका अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 2 इज इक्वल 4m स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टेप कंसीडर करते हैं 2
क्यू स्क्वायर इज इक्वल 4m स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर इज इक्वल 4m स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास रहेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल 2m स्क्वायर। ओके, यहाँ हम 2 को ट्रांसफर करते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल m स्क्वायर। ओके, सो यहाँ देखिएगा हमारा जो क्यू स्क्वायर है वो भी डिविजिबल हो गया है किससे, 2 से। यहाँ हम मेंशन करते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो हमारा Q भी डिविजिबल होगा 2 से। Q इज डिविजिबल बाय 2। ओके, ये हमने किससे कंसीडर किया, थ्योरम 1.3 से। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ, सो P इज डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, यहाँ पर हमने पी क्यू को प्राइम माना था। ठीक है, को प्राइम मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो पी है वो डिविजिबल है 2 से एंड आपका क्यू भी डिविजिबल है 2 से। सो यहाँ पी एंड क्यू हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ओके, सो अगर ये दोनों डिविजिबल हैं 2 से तो इनका कॉमन फैक्टर 2 होगा। ओके, 2 होगा। तो यहाँ पर जो हमने इसे माना था √2 रैशनल है, वो हमारा रॉन्ग हो रहा है स्टेटमेंट। इस तरह से दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. So √2 is irrational. ओके, इस तरह से हमने √2 को irrational प्रूव किया। as we can prove √3 and √5 is irrational. ओके, सो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि √3 एंड √5 लें। ओके, यहाँ पर हमारी मेथड सेम रहेगी, जैसे हमने √2 के लिए स्टेप फॉलो किया वैसे ही हम √3 एंड √5 के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, और हम नंबर बस चेंज कर लेंगे, देन इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इर्रेशनल। इस तरह से √2, √3, √5, √6, √7 इज इर्रेशनल। ओके, ये सारे जितने √2 में हैं नंबर्स, इन्हें हम इर्रेशनल कंसीडर कर सकते हैं और इन्हें प्रूव करने की मेथड भी एज इट इज़ सेम रहेगी आपकी। ओके, एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो यहाँ देखिएगा, प्रूव दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। ओके, यहाँ पास हमने √5 इर्रेशनल प्रूव किया था, देन अब हम कंसीडर करते हैं 3 + √5। Let us assume that 3 + √5 is rational. ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा है, हम इसे रैशनल मानते हैं। सो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसके बाद रैशनल नंबर है, सो 3 + √5 इज इक्वल P/Q। ओके, क्योंकि ये हमारा रैशनल नंबर माना है हमने इसे। अब हम कंसीडर करते हैं √5 इज इक्वल P/Q -3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, √5 इज इक्वल P -3Q/P। ओके, सो ये सिंप्लीफाई हो गया। P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, P एंड Q इंटीजर्स हैं। We get P -3Q/Q is rational. ओके, देखिए ये हमारा क्या है, रैशनल है। P -3Q/Q हमारा रैशनल है एंड इसके बेस पर सो √5 भी हमारा क्या होगा,
रैशनल होगा। ओके, क्योंकि हमारा p-3q/q रैशनल है, तो इसके बेस पर हम कंसीडर करेंगे √5 हमारा रैशनल है। बट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है √5 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। ओके, सो इस बेस पर जो हमारा p-3q/p है वो भी इर्रेशनल होगा। ओके, जब ये दोनों इर्रेशनल हैं, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर assumption that incorrect 3 plus √5 is irrational। ओके, ये जो हमने माना था 3 प्लस √5 हमारा क्या है, रैशनल है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हुई। ओके, इस बेस पर 3 प्लस √5 इज इर्रेशनल, हैंस प्रूव्ड 3 प्लस √5 इज इर्रेशनल। ओके, इस तरह से हमने आज के टॉपिक में √2, √3, √5 को इर्रेशनल प्रूव किया। देन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर के बेस पर होने वाली है। ओके, सो आप कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।